अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं मोहम्मद अल फातेह कौन थे? मोहम्मद अल फातेह ने क्या किया जो आज पूरी दुनिया के मुसलमान मिलके भी नहीं कर सकते? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो कौन सी पेशेनगोई थी जिसे मोहम्मद अल फातेह ने पूरा किया? मोहम्मद अल फातेह के शानदार जिंदगी का पता लगाने के लिए इस वीडियो को देखें। यह वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन आपको मुकम्मल जानकारी भी मिलेगी। सुल्तान की पैदाइश 29 मार्च 1432 को तुर्की में हुई। सुल्तान मोहम्मद अल फातेह 2 बार सुल्तान बने। उनके वालिद ने उन्हें 14 साल की उम्र में पहली बार बनाया। फिर एक बार उसके बाद गद्दी पर मुंतखब किया लेकिन नाकामयाब रहे। इसके बाद सुल्तान मुराद सानी ने मोहम्मद फातेह को दीनी तालीम हासिल करने के लिए एड्रिन भेजा, जहां उन्होंने दीनी तालीम हासिल की, इस्लाम की तारीख को पढ़ा। उसके बाद जब तीसरी मर्तबा वो सुल्तान बने, मुराद सानी के मौत के बाद उस वक्त अवाम का ये ख्याल था कि वो एक काबिल सुल्तान साबित नहीं होंगे, लेकिन सुल्तान की काबिलियत धीरे धीरे सबको समझ में आने लगी। सुल्तान मोहम्मद फातेह ने कुस्तुनतुनिया फतह करने के लिए सबसे पहले 2 काम किए। एक तो आसपास की रियासतों से मुआहिदा कर लिया ताकि शांति कायम रहे, और उनको कुस्तुनतुनिया के अलावा दूसरी तरफ कोई जंग ना करनी पड़े। इसी के साथ दूसरा ये कि एक ऐसी ताकतवर तोप बनवाई जाए जो कुस्तुनतुनिया की दीवार को तोड़ सके। 15वीं सदी के शुरू में जो तोपें बनती थी वो सल्फर, सॉल्टपीटर, चाकोल से गोले बनाए जाते थे, और इन सारी चीजों को मैदान जंग में ही मिक्स करके तोप में भरा जाता था, और जब फायर किया जाता तो ये गोला टारगेट पे गिरने के बाद धमाके से नहीं फटता था, धीरे धीरे जलता रहता था। इस वजह से टारगेट को ज्यादा नुकसान नहीं होता था। इस मसले की वजह से सुल्तान चाहते थे कि कोई नई तकनीक से बेहतर तोप बने जो दुश्मन का खात्मा जल्दी हो। उस वक्त की तोपें 16 फुट लंबी और 750 पाउंड वजन के गोले फेंक सकती थी। सुल्तान मोहम्मद फातेह को इससे भी बड़ी तोप चाहिए थी, इतनी बड़ी कि कम गोलों में ज्यादा दीवार को नुकसान पहुंचाया जा सके। सुल्तान चाहते थे कि कोई कमी ना रहे, किसी भी सूरत नाकामी हाथ ना लगे। कुस्तुनतुनिया फतह होने की बसारते हुजूर पाक ने दी थी। आपने फरमाया, तुम जरूर कुस्तुनतुनिया फतह करोगे, और क्या बेहतर उसका अमीर होगा, और बेहतरीन वो लश्कर होगा। यही फरमाने रिसालत था जिसने हर दौर के मुसलमान फातेहीन को कुस्तुनतुनिया का परवाना बनाए रखा। लेकिन कई हमलों का सामना करने के बाद भी इस पुराने शहर के दरवाजे मुसलमान फतह नहीं कर सके। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रदियल्लाहु तआला अन्हो, हुसाम बिन अब्दुल मलिम, मेहदी अब्बासी, हारून अल राशिद जैसे पुरजलाल खुलफा ने भी इस शहर को फतह करने के लिए जबरदस्त हमले किए, लेकिन कुस्तुनतुनिया फतह न हो सका। कुस्तुनतुनिया एक ऐसा शहर था, इसके 3 तरफ समुंदर, एक तरफ खुश्की थी। शहर के चारों तरफ 12 मीटर ऊंची दीवार के 170 फीट के फासले पर मजबूत टावर बने हुए थे। दीवार के अंदर एक और दीवार थी और उन दोनों के बीचों बीच एक नाकाबिले उबूर खंदक थी, जिसकी चौड़ाई 60 फीट और गहराई 100 फीट थी। एक तीसरी दीवार ने शहर की 1 लाख से ज्यादा की आबादी को अपने दामन में पनाह दे रखी थी, और यूं ये शहर फतह करना करीब करीब नामुमकिन हो गया था। सुल्तान मोहम्मद अल फातेह के वजीर आजम खलील पाशा सुल्तान को हमले से रोक रहे थे कि कुस्तुनतुनिया पे हमला ना किया जाए, इससे पूरे यूरोप के सलेबी मुकाबले पे आ सकते हैं। वो इसको एक 22 साला नौजवान का जुनून से ज्यादा कुछ नहीं समझते थे, लेकिन सुल्तान मोहम्मद फातेह हर हाल में इसको फतह करना चाहते थे। चाहे जो हो, सुल्तान अब पीछे हटना नहीं चाहते थे। ओरबन इस बात को जानता था कि सुल्तान कुस्तुनतुनिया की दीवार गिराने के लिए बेकरार है, लिहाजा उसने अच्छी तरह कुस्तुनतुनिया की दीवारों का जायजा लिया, और वहां से निकलकर 140 मील दूर एड्रिन शहर में सुल्तान मोहम्मद फातेह के दरबार में पहुंच गया। जब सुल्तान को बताया कि हंगरी से एक इंजीनियर तोपे बनाने की पेशकश लेकर आया है, सुल्तान ने उसे फौरन तलब कर लिया। सुल्तान खुद भी जंगी टेक्नोलॉजी की बहुत समझ रखते थे, इसलिए उन्होंने ओरबन से चंद टेक्निकल सवालात के बाद सीधे सवाल किया, तुम ऐसी तोप बना सकते हो जो कुस्तुनतुनिया की दीवारों को गिरा सके? ओरबन ने कहा, मैंने कुस्तुनतुनिया की दीवारें बहुत करीब से देखी है, ऐसी तोप बना सकता हूं जो उस दीवार को गिरा देगी। सुल्तान ने उसके मुंह मांगी रकम से भी 5 गुना ज्यादा देने का वादा किया, और जल्द ही काम शुरू करवाने का हुक्म भी जारी कर दिया। ओरबन ने 3 महीने में एक तोप तैयार कर ली थी, जिसको एक मुकाम पे तैनात किया गया। 1452 में इस तोप के एक गोले ने वीनस के बहरी जहाज को डुबो दिया। ये देख सुल्तान खुश हुए, और ओरबन को हुक्म दिया कि वो उनके लिए बड़ी तोप तैयार करे। फौरन ही इसकी तैयारी शुरू हो गई। इस बड़ी तोप सुपर गन को बनाने के लिए रस्सी और मट्टी से बना एक 27 फीट लंबा साँचा तैयार किया गया।
ओरबन ने ईंटों और पत्थरों से दो बड़ी बड़ी भट्टियां तैयार की, जिन्हें 1000 सेंटीग्रेड डिग्रीज तक गर्म किया जाता था, और इनके चारों तरफ चाकोल की एक पहाड़ी बना दी, इतनी ऊंची कि ऊपर से झांकने पर सिर्फ भट्टी का दहाना ही नजर आता था। फिर भी भट्टियों की तपिश इतनी थी कि ऊपर खड़े शख्स तक भी पहुंचती थी। जब इन भट्टियों में लकड़ी डाल के आग जलाई गई तो तमाम लोग एक जगह खड़े होकर अल्लाह अल्लाह पुकारने लगते। भट्टी में जिस दिन टिन डाला जाना था उस दिन सल्तनत के मुफ्ती, उल्मा, शेख, मुर्शिद, वजीरों को बुलाया गया ताकि उनकी मौजूदगी से बरकत रहे। इनके अलावा किसी शख्स को भट्टियों के करीब जाने की इजाजत नहीं थी, ताकि नए हथियार को किसी की नजर न लग जाए। भट्टियों के अमले के अलावा सिर्फ 40 लोग वहां मौजूद थे। मुफ्ती, शेख, वजीर भट्टी के 100 फीट दूर बैठ गए और लगातार अल्लाह तौला का जिक्र करने लगे। फिर मुफ्ती और उल्मा से कहा कि वो सोने और चांदी के सिक्के भी बतौर सदका भट्टियों में डाल दे। सोने चांदी के सिक्के भट्टी में डाल दिए गए। इसी भट्टी से 27 फुट लंबी, जिसका दहाना मुंह 30 इंच का था, वही साइज जो सुल्तान चाहते थे, सुल्तान की मर्जी की तोप तैयार हो चुकी थी, सिर्फ टेस्टिंग बाकी थी। जनवरी 1453 में टेस्टिंग के लिए निकाला गया। शहर के लोगों को एक दिन पहले ही खबरदार कर दिया गया था कि कल एक ऐसा धमाका होगा जैसे कोई बादल गरज रहे हैं, घबराए नहीं। अब तोप को लाया गया। कई लोगों ने मिलकर पत्थर का एक गोला तोप में फिक्स किया। तोप के बारूद को आग लगाई गई। फिर एक तेज आवाज के साथ गोला तोप से निकला और 1 मील दूर जाके गिरा। जहां गिरा वहां 6 फुट गड्ढा हो गया था। धमाके की आवाज 10 मील तक सुनी गई थी। यह तजुर्बा कामयाब रहा। सुल्तान ने कामयाब तजुर्बे की खबर जानबूझकर दुनिया तक पहुंचाई, ताकि वहां के मुहाफिजों और शहंशाह का हिम्मत गिर जाए। इस सुपर तोप बनने के बाद ओरबन ने और भी तोपें बनाई, लेकिन वो इतनी लंबी नहीं थी, बल्कि उनका साइज 14 फीट से कुछ ज्यादा होता था। ओरबन से सुल्तान ने ऐसी 60 से ज्यादा तोपें बनवाई। अब सल्तनत में अमनो अमान भी था और तोपें भी तैयार हो चुकी थी। तुर्कों के कबायली रिवाज के मुताबिक सुल्तान ने यह किया कि घोड़े के दूम से बना एक परचम महल के सहन में गाड़ दिया। ये इस बात का ऐलान था कि सुल्तान मोहम्मद सानी जंग शुरू करने जा रहे हैं। परचम गाड़ने के साथ ही सारी सल्तनत में कासिद दौड़ा दिए गए। तमाम अमीरों को हुक्म दिया गया कि वो फौज लेकर एड्रिन पहुंच जाए। जंग का तरीकेकार ये था कि हर अमीर की ये जिम्मेदारी थी, वो ज्यादा से ज्यादा सिपाही साथ लाए। सिपाहियों के हथियार, सवारी का बंदोबस्त भी उसी अमीर को करना होता था। यूं देखते ही देखते 1453 के मौसम बहार तक 2 लाख का लश्कर हो गया, जिसमें 180 बहरी जंगी जहाजों का ताकतवर बेड़ा भी शामिल था। सुल्तान मोहम्मद फातेह के पास शहर को फतह करने के लिए कई अहम वजूहात थी। पहली वजह, सुल्तान इसको फतह करना बाई से निजात अपनी बख्शिश का जरिया समझते थे। जैसा कि एक वाकया है, सुल्तान मोहम्मद अल फातेह ने अपने सबसे भरोसेमंद और काबिल सिपह सालार जनाब कासिम बिन हुसाम, जो हजरत खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु तआला अन्हो के खानदान से थे और उस दौर के सबसे बेहतरीन तलवारबाज जंगजू थे, साथ ही जासूसों को उजागर करने का काम भी इन्हीं का था। जनाब कासिम बिन हुसाम को हमले से पहले कुस्तुनतुनिया के हालात पे नजर रखने और वहां की खुफिया तरीके से खबरें मालूम करने के लिए कुस्तुनतुनिया रवाना करते वक्त जो बात कही वो तारीख में पढ़ी जा सकती है। आप बहुत जल्द ईसाई दुनिया के कदीम मरकज और बेजेंटनी सल्तनत के दारुल हुकूमत कुस्तुनतुनिया रवाना हो रहे हैं। कासिम बिन हुसाम, एक बात याद रहे कि हमारे रसूल ने अपनी जुबानी कुस्तुनतुनिया के फतेह को जन्नत की बसारत दी है। आप उस्मानी अफवाज के में दाखिल होने से पहले इस शहर को दाखिली तौर पर फतेह करने जा रहे हैं। आपको इस काम के लिए बहुत मेहनत करना है, लिहाजा आप जल्दी रवाना हो जाए। दूसरी वजह, कुस्तुनतुनिया ने सुल्तान के बागी चाचा ओरहन कल्बी को और उनके साथ 500 के करीब साथियों को पनाह दे रखी थी और धमकी दी थी कि अगर सुल्तान मोहम्मद फातेह ने कॉन्स्टेंटाइन की बात नहीं मानी तो वो उसके बागी चाचा को मदद करेगा और सुल्तान के मुकाबले पे लाकर खड़ा कर देगा। तीसरी वजह तिजारती थी। वो यूके दो बर्रे आजम यूरोप और एशिया के संगम पर होने की वजह से ये शहर तिजारत का बेहतरीन रास्ता था। सिर्फ हिंदुस्तान से 1000 टन अनाज इसी शहर के रास्ते यूरोप पहुंचती थी। उस्मानियों के पास तो बहुत सी वजह थी कुस्तुनतुनिया पे हमले की, लेकिन रूमी शहंशाह कॉन्स्टेंटीन के पास एक वजह ये थी, शहर 1000 साल से रूमियों की विरासत था। इसकी हिफाजत के लिए इस 49 साल तजुर्बेकार शहंशाह ने 22 साल के नौजवान सुल्तान मोहम्मद अल फतेह के सामने डट जाने का फैसला कर लिया। कॉन्स्टेंटीन के पास अपने सिर्फ 8000 सिपाही थे, लेकिन वो क्या वजह थी जिस पे भरोसा करके कॉन्स्टेंटीन सुल्तान मोहम्मद अल फातेह से मुकाबले पर तैयार था। असल में देखने में ये लगता है कि ये जंग एक तरफा होगी, लेकिन ऐसा नहीं था। कॉन्स्टेंटाइन को कई एडवांटेज हासिल थे।
जो उस्मानियों के पास नहीं थे। पहली तो ये कि कॉन्स्टेंटाइन जंग खुले मैदान में नहीं बल्कि किले की महफूज दीवार के पीछे से लड़ती थी। यानी उसके सिपाही महफूज जगहों से दुश्मन पर गोले पत्थर तीर ग्रीक फायर जैसा खतरनाक केमिकल फेंक सकते थे। सबसे बाहर 50 फुट चौड़ी 20 फीट गहरी खंदक है, जिसमें जमीन के नीचे पाइप के जरिए पानी भरा जा सकता था। फिर इसके पीछे एक पहली छोटी दीवार, इसके पीछे दूसरी बुलंद दीवार और सबसे आखिर में तीसरी दीवार जिसकी बुलंदी 36 से 100 फीट तक, ये आखिरी दीवार 4 मील तक फैली हुई थी। दूसरी और तीसरी दीवार के दरमियान एक 60 फीट चौड़ा प्लेटफॉर्म भी था। 30 टन वजनी जंजीर लगा दी गई थी। जैसे रोड पे बैरियर लगाया जाता है वैसे ही ये जंजीर रास्ते के दोनों तरफ फिट कर दी गई थी। जंजीर के एक सिरे पर कुस्तुनतुनिया तो दूसरे पर गलाटा की आबादी थी। गलाटा जिनेवा की कॉलोनी था और अगरचे जिनेवा के कुछ जंगजू जाती तौर पे सुल्तान की मदद के लिए जिनेवा पहुंचे हुए थे। अब दूसरी जगह सीएफ मरमरा दूसरा हमला यहां से हो सकता था। लेकिन ये रफ वाटर का समुंदर था, यानी यहाँ पानी पुरसुकून नहीं रहता था और समुंदर को संभालना मुश्किल था, जहाज साहिल पर फंस सकते थे। यानी ये जगह भी हमलों के लिए नहीं थी। मतलब ये कि 3 तरफ समुंदर और एक तरफ महफूज दीवारें कुस्तुनतुनिया की हिफाजत कर रही थी। अब कॉन्स्टेंटाइन को ये करना था कि शहर में बंद होकर बैठ जाए या दुश्मन एड्रिन से 140 मील का थका देने वाला सफर तय करके आए, तो उसको जंग में मुसलसल उलझाए रखे। तब तक उलझाए रखे कि उस्मानी फौज धूप गर्मी प्यास और बीमारियों से अधमरी ना हो जाए। यही वजह है कि कम फौज के बावजूद कॉन्स्टेंटाइन पुर उम्मीद था और अपनी आवाम को फतह की भरपूर उम्मीदें भी दिला रहा था। कुस्तुनतुनिया को एक और फायदा था कि यूरोप से पोप सलेबी लश्कर उस्मानियों के मुकाबले पर भेज सकता था और पोप का एक नुमाइंदा 2000 तीरंदाज को लेकर कुस्तुनतुनिया पहुंच भी चुका था। लेकिन सलेबी फौज नहीं आई, इसकी वजह पूरे यूरोप में उस्मानों के खिलाफ जंग करने को कोई तैयार ना था। लेकिन कुस्तुनतुनिया को एक छोटी मदद मिली। 29 जनवरी 1453 को एक जंगजू कमांडेंट जॉन जुअश्रीनियनी अपने 700 जंगजू के साथ कुस्तुनतुनिया पहुंच गया। कॉन्स्टेंटाइन ने जुअश्रीनियनी की जंगी महारत को देखते हुए उसे अपनी फौज का कमांडर इन चीफ बना दिया। अब कॉन्स्टेंटाइन की फौज 9000 तक पहुंच चुकी थी। सबसे पहले तो सुल्तान के पास एक सलेबी तीरंदाजा से मुकाबले के लिए 20-20 सिपाही थे। दीवारें तोड़ने के लिए उसके पास तोपें थी जो दीवारों के साथ ऊपर बैठे लोगों को भी गिरा सकती थी। 180 बहरी जहाजों का बेड़ा शहर की बाहरी नाकाबंदी के लिए काफी था। सुल्तान के पास सब कुछ था, लेकिन एक चीज नहीं थी जो कॉन्स्टेंटाइन के पास थी, वो था वक्त। बात यह थी कि सर्दी हो या गर्मी दोनों में ही कुस्तुनतुनिया के शहर के बाहर कोई फौज ज्यादा देर तक नहीं ठहर सकती थी। इस हमले के लिए बेहतरीन मौसम मार्च अप्रैल का वक्त था। इसके बाद भी कोई ताकतवर फौज 1 महीना और यानी मई तक मुहासरा बरकरार रख सकती थी। इसके बाद सख्त गर्मी प्यास बीमारियां उस फौज का मुकद्दर बन जाया करती थी और जंग खत्म करनी पड़ती थी। सुल्तान घोड़े पे सवार इस तरह आगे बढ़ रहे थे कि उनके दोनों तरफ घुड़सवार सैयदजादे थे। उनके साथ उलमा-ई किराम सीयू की बड़ी तादाद थी। ये सब लोग बुलंद आवाज से कामयाबी के लिए दुआ मांग रहे थे। सबसे आखिर में तोपें खींचकर लाई जा रही थी। सिर्फ सुपर गन को 60 बेल और 200 आदमी खींच रहे थे। फौज के इंजीनियर की कई टीमें फौज के मरकजी हिस्से की रवानगी से पहले ही कुस्तुनतुनिया की जानिब बढ़ चुकी थी। ये टीमें फौज की गुजरगाह पर रास्तों और पुलों की मरम्मत करती जाती। तोपें गुजारने के लिए ऊंचे नीचे रास्तों को हमवार किया जा रहा था। जहां रास्ते ज्यादा खराब वहां पत्थर बिछाकर पुख्ता सड़कें बना दी गई थी। फौज के साथ सिर्फ सिपाही नहीं बल्कि हर जरूरत के काम के लिए लोग मौजूद थे। इनमें बावर्ची, कारपेंटर, पेंटर, लोहार, मोची, लककहारे, दर्जी, गोले बनाने वाले और सामान उठाने वाले सभी शामिल थे। उधर कुस्तुनतुनिया में भी सुल्तानी फौज के रवाना होने की खबर हो चुकी थी। ईसाइयों का मजहबी त्योहार शुरू होने वाला था। यूरोप से मदद की सारी उम्मीद खत्म हो चुकी थी। 1 अप्रैल को ईस्टर संडे था। कुस्तुनतुनिया का हर गिरजाघर लोगों से खचाखच भर चुका था। उस्मानी फौज के हमले को नाकाम बनाने के लिए दुआएं मांगी जा रही थी और जोरों शोर से घंटियां बजाई जा रही थी। लेकिन सूफिया में कोई दुआ मांगने वाला नहीं था। 2 अप्रैल को बड़ी तादाद में उस्मानी फौज शहर में पहुंचना शुरू हो गई और शहर के तमाम दरवाजे आखिरी बार बंद कर दिए गए। बल्कि शहर के मरकजी फाटक को तो बहुत पहले ही उखाड़कर वहां पत्थर चुन दिए गए थे। मगरबी दीवार वाली खंदक पर बने तमाम पुल भी गिरा दिए गए कि उस्मानी फौज खंदक को पार ना कर सके। सुल्तान मोहम्मद फातेह 23 मार्च को जुमे के दिन चले थे और 6 अप्रैल को जुमे ही के रोज शाम के वक्त शहर के सामने पहुंच गए थे।
बिल आखिर 6 अप्रैल 1453, 26 रबी उल अव्वल 857 हिजरी के रोज सुल्तान मोहम्मद अल फातेह अपनी बहादुर अफवाज के हमरा खुश्की की जानिब से 2 अप्रैल को बड़ी तादाद में उस्मानी फौज शहर में पहुंचना शुरू हो गई और शहर के तमाम दरवाजे आखिरी बार बंद कर दिए गए, बल्कि शहर के मरकजी फाटक को तो बहुत पहले ही उखाड़ कर वहां पत्थर चुन दिए गए थे। मगरबी दीवार वाली खंदक पर बने तमाम पुल भी गिरा दिए गए कि उस्मानी फौज खंदक को पार ना कर सके। काशिम बिन हुसाम, जिनको सुल्तान ने पहले ही कुस्तुनतुनिया पहुंचा दिया था, जासूसी के लिए वो भी आ चुके थे और वो अपने अजीज दोस्त सिपाह सालार आगा हसन के मातहत में अपने साबिका ओहदे पर बरकरार हो चुके थे। काशिम बिन हुसाम के मातहत लड़ने वाले मुसलमान सिपाहियों को अपने सिपाह सालार के वापस आ जाने की बेपनाह खुशी हुई और वो तमाम काशिम बिन हुसाम से मिले। इस मर्तबा उस्मानी फौज का हर सिपाही फतेह या शहादत के जज्बे से सरसार था। सुल्तान उनकी आमद की खबर सुनकर बेताब अपने खेमे से बाहर निकल आए थे और उन्होंने काशिम बिन हुसाम को ऐसे अंदाज से गले लगाया जैसे मुद्दतों से बिछड़े दोस्त सरे राह मिल जाते हैं। रसूल ए करीम ने फरमाया था, तुम जरूर कुस्तुनतुनिया फतेह करोगे और इस लश्कर के अमीर बेहतर अमीर होगा और वो लश्कर बेहतर लश्कर होगा। काशिम बिन हुसाम पर वजतारी होने लगा। वो इस करिश्माए बुजुर्ग की बातें सुनकर हैरत के समुद्र में गोते खा रहे थे। पुरनूर चेहरे के मालिक ये बुजुर्ग यकीनन कोई पहुंचे हुए बुजुर्ग थे। काशिम बिन हुसाम के लिए ये सब नाकाबिले यकीन था। बुजुर्ग फिर बोले, बेटा फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं, कुस्तुनतुनिया का अंजाम आसमानों में लिख दिया गया है। अब इस शहर पर अल्लाह तौला की रहमत बरसने वाली है। तुम अपनी अमानत ले जाओगे तो मैं इत्मीनान से अपने मालिक के पास जा सकूंगा। पहली बार काशिम बिन हुसाम में बोलने की हिम्मत पैदा हुई। वो बोले, बुजुर्ग आज ये सब मेरे लिए नाकाबिले यकीन है। मेरा दिल कहता है आप अल्लाह तौला के मकबूल बंदे हैं। आपकी अमानत अपने सुल्तान के पास पहुंचाने में एक लम्हे की भी देरी नहीं करूंगा। काशिम बिन हुसाम की आंखें हैरत से फटी जा रही थी। वो बुजुर्ग एक तरह से कलमा ए शहादत पढ़ रहे थे और ये उनके मुसलमान होने का सबूत था। इसके बाद वो बुजुर्ग ने लकड़ी के संदूक को खोला और उसमें से भारी भरकम गठरी निकाली और काशिम बिन हुसाम की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये कुस्तुनतुनिया की चाबियां हैं। 850 साल से ये चाबियां एक अरब नौजवान के इंतजार में इस संदूक के अंदर रखी है। इन्हें कैसर ए रूम हरकुलस ने अपनी मौत से पहले इस संदूक में मुंतकिल किया था। सुल्तान की तोपें अगर ये बाहर वाली दीवार भी तोड़ देती तो इसके बाद उस्मानी फौज और शहर की राह में कोई रुकावट नहीं थी। यही सोचकर सुल्तान मोहम्मद फतेह ने अपना खेमा लगवाया था ताकि वो अपनी निगरानी में ये अहम तरीन काम सर अंजाम दे सके। कुस्तुनतुनिया की लंबी हिफाजती दीवार के 3 हिस्से थे। सुल्तान ने अपनी फौज को भी इसी तरतीब से खड़ा किया। इन 3 हिस्सों में से सबसे अहम दीवार का दरमियानी हिस्सा था जो लाइक्सवेनी कहलाता था और असल में यही वो हिस्सा था जिसकी दीवार सबसे कमजोर थी। इस दीवार के दोनों किनारों पर एक एक गेट था। सुल्तान के खेमे के दाएं हाथ पर जो गेट था वो रोमोनोस कहलाता था। जब बाएं हाथ वाला गेट दीवार नाइकस के बिल्कुल सामने सुल्तान ने अपने 50,000 सिपाही तैनात किए थे, जिनमें 12,000 जैनीसेस भी शामिल थे। सुल्तान के दाएं हाथ यानी सेंट रोमोनोस गेट से आगे मरमरा के समुद्र तक मजीद 50,000 सेना तैनात थी। ये अनातोलिया से आई हुई मुसलमान पैदल फौज थी। ये तरबियत याफ्ता बेहतरीन हथियारों से लैस सिपाही थे, जबकि सुल्तान के बाएं हाथ हेदरियानापोल गेट से लेकर गोल्डन होल तक कोई 1 लाख फौज तैनात थी। ये इंतहाई गैर मुनज़्ज़म और कम तरबियत याफ्ता सिपाही थे। इनमें यूरोप से आई हुई ईसाई फौज भी शामिल थी। उस्मानी फौज के बिल्कुल आगे शहर हिफाजती दीवार से 250 गज के फासले पर तुर्क इंजीनियर ने एक खंदक खोद रखी थी जो पूरी हिफाजती दीवार की लंबाई के बराबर थी, यानी 4 मील लंबी। इस खंदक के पीछे एक छोटी सी दीवार बना दी गई थी जिसके पीछे गड्ढे खोदकर उनमें तोपें फिट की जा चुकी थी। सुपर गन को सुल्तान के खेमे के बिल्कुल सामने नस्ब किया गया था, जहां से वो हिफाजती दीवार के सबसे कमजोर हिस्से को आसानी से निशाना बना सके। सुल्तानी फौज के मुकाबले में कॉन्स्टेंटाइन ने अपनी पूरी ही फौज यानी 9,000 सिपाही 4 मील लंबी मगरबी दीवार पर फैला दिए। सुल्तान की 70 तोपों के मुकाबले में कॉन्स्टेंटाइन के पास सिर्फ 15 तोपें थी। इस पर मजीद ये दीवारें कमजोर हो चुकी थी। इन पर रखकर अगर तोपें चलाई जाती तो झटकों से दीवारें टूट सकती थी। इसलिए दीवार पर नुमाइशी अंदाज में तोपें लगा दी गई। जबकि कुस्तुनतुनिया का पूरा बहरी बेड़ा 20 से 40 जहाज पे मुश्तमिल था और गोल्डन हॉर्न की बंदरगाह में महफूज खड़ा था। लेकिन अब इन सब बहरी जहाज समेत सबके इम्तिहान का वक्त आ पहुंचा था, क्योंकि 7 अप्रैल को कील कांटे से लैस उस्मानी फौज शहर को चारों तरफ से घेर चुकी थी। छोटी छोटी चंद झड़पें भी हो चुकी थी, लेकिन ये सिर्फ नेट प्रेटिक्स थी।
12 अप्रैल की रात सुल्तान मोहम्मद फतेह सुपर गन के पास आए और चंद लम्हों बाद पहले गोले के जर्ब से कुस्तुनतुनिया की दीवारें थर्रा उठी। तोपों के साथ साथ उस्मानियों की मंजेकनी भी पत्थर फेंक रही थी। कुस्तुनतुनिया में रोजाना 120 गोले फायर हो रहे थे। 100 से 600 किलोग्राम गोले जब शहर के अंदर गिरते तो मिलों तक जमीन लर्ज उठती। जवाब में दीवार के मुहाफिजों ने भी अपनी तोपें चलाने का फैसला किया, लेकिन हुआ ये कि उनकी सबसे बड़ी तोप फायर करते ही फट गई। वजह यह थी कि तोपें चलाने के लिए अच्छे माहिरीन और मुनासिब बारूद मौजूद ही नहीं था। बहरहाल रूमियों ने तहफ़्फ़ुज़ तो करना ही था। उन्होंने चाक ईंटों का मसाला तैयार किया, जिसे दीवारों पर उंडेल दिया जाता ताकि दीवारों में मजबूती और ज्यादा पैदा हो सके। इसके अलावा शहर वालों ने अपनी लिहाफों चटाइयों से रुई और चमड़ा निकालकर इन्हें लकड़ी की लंबी लंबी सीटों पर बांध दिया और इन सीटों को दीवारों के आगे लटकाना शुरू कर दिया ताकि दीवारें गोलों का दबाव बर्दाश्त कर सके। लेकिन जदीद भारी भरकम गोलों के आगे कोई ऐसा टोटका, कोई ऐसी तरकीब काम नहीं आ रही थी। सिर्फ एक हफ्ते की बमबारी से बेहरूनी दीवार का बड़ा हिस्सा गिर गया था। लेकिन यहाँ उस्मानियों के लिए एक मसला पैदा हो गया। उस्मानी बड़ी तोप सुपर गन गोला फायर करने के बाद तेजी से ठंडी होने लगती थी, जिससे उसकी नाल टूटने लगती थी। वो दीवारें जो सदियों से हर दुश्मन के हमले का मुकाबला कर रही थी, उस्मानियों ने उसका हुलिया बिगाड़ दिया और उसमें जगह जगह दरारें पड़ गई। अब सुल्तान मोहम्मद फातेह को अपने आखिरी हमले की कामयाबी का यकीन हो चुका था। सुल्तान ने कॉन्स्टेंटाइन के पास पैगाम भेजा कि अगर वो शहर को उनके हवाले कर दे तो रियाया के जान माल को कोई नुकसान न पहुंचाया जाएगा और मुर्या की हुकूमत उसे दे दी जाएगी। लेकिन कॉन्स्टेंटाइन ने इसे मंजूर ना किया। चुनाचे सुल्तान मोहम्मद फातेह ने अपने लश्कर में ऐलान कर दिया कि 20 जमादी अव्वल यानी 29 मई के रोज आखिरी और फैसलाकुन हमला होगा। 28 मई 1453 सुल्तान मोहम्मद फतेह ने अपनी फौज में फिर ऐलान कर दिया कि कल शहर पर हर तरफ से आखिरी हमला होगा। फौज को माले गनीमत हासिल करने की इजाजत दी जाएगी, मगर एक शर्त पे कि वो सरकारी इमारत को कोई नुकसान ना पहुंचाएंगे। इसके अलावा कोई भी उस्मानी सिपाही किसी निहत्ते, हथियार फेंकने वाले, अमन तलब करने वाले, जईफ, बूढ़े और बच्चों वगैरह को हाथ ना लगाएंगे। ये खबर सुनते ही कि सुबह को फैसलाकुन हमला होगा, मुसलमानों के लश्कर में खुशी के नारे बुलंद होते रहे। उधर शहर के अंदर केसर-ए-शाही में कॉन्स्टेंटाइन ने अपने सिपहसालारों और शहर की आवाम को जमा करके एक जलसा मुनक्किद किया। उसको मालूम हो चुका था कि सुबह फैसलाकुन हमला होने वाला है, चुनाचे इसने शहरियों को आखिरी दम तक लड़ने और मरने मारने की तरगीब दी और खुद भी भरे मजमे में यीशु मसीही की कसम खाकर कहा कि वो अपने खून के आखिरी कतरों तक तुर्कों का मुकाबला करेगा। जलसा खत्म हुआ तो तमाम सालार अपनी जिंदगी का आखिरी मार्का लड़ने पहुंच गए। उस्मानी फौज रात भर जिक्र व तस्बीह और दुआ में मशरूफ रही। खुद सुल्तान मोहम्मद फातेह फजर से फारिग होकर उलमा और दरवेशों की खिदमत में हाजिर हुए और उनसे आखिरी हमले की कामयाबी के लिए दुआ की दरख्वास्त की। इस मजमे उलमा में सुल्तान के पिरो मुर्शीद हजरत आका शमसुद्दीन अलैहि रहमा भी मौजूद थे। सुल्तान के पिरो मुर्शीद ने आखिरी हमले के रोज एक अलग छोटा खेमा नस्ब करवाया और बाहर एक दरबान को बैठा दिया कि किसी शख्स को अंदर आने ना दिया जाए। और इस तरह सुल्तान मोहम्मद फातेह के पिरो मुर्शीद खुद दुआ में मसरूफ हो गए। सुल्तान मोहम्मद फातेह ने तुलुआ आफ्ताब से कुछ देर पहले अपने लश्कर को सफ़े आरा करके उनके सामने एक वलवला अंगेज तकरीर की, जिसमें ये तारीखी जुमला बोला, आज हम जोहर की नमाज आया सोफिया में अदा करेंगे। सुल्तान ने तकरीर खत्म करके अपने सालारों को भरपूर हमला करने का हौसला दिया। आज 29 मई 1453 ईस्वी का दिन था। उस्मानी फौज ने मुख्तलिफ सिमतों से हमला किया। तोपों और मंजनिकों ने जाबजा शहर की दीवार में सुराख करने शुरू कर दिए। हमला हर तरफ से हो रहा था, लेकिन इसका ज्यादा जोर सेंट रोमानिस के दरवाजे पर था। उस्मानी फौज ने जगह जगह से खंदक को पाट दिया और खंदक को ऊपर से उबूर करने के लिए सीढ़ियां और कुमिंदे डाल दी और यूं तुल्लुआ आफ्ताब के साथ ही आग और खून का खौफनाक खेल शुरू हो गया। सेंट रोमानिस की दीवार तो तुर्की तोपों की गोलाबारी से पहले ही मजरूह हो चुकी थी। चुनांचे मुसलमान सिपाहियों ने पूरे जोश व खरोश के साथ टूटी हुई दीवार के रुखनों का इस्तेमाल किया और शहर में दाखिल होने की कोशिश की, मगर हर मर्तबा उनकी कोशिश निहायत शक्ति से नाकाम बना दी गई। कई मर्तबा उस्मानी लश्कर के बहादुर शहर के बुर्जों और दीवार के सख्त हिस्सों पर चढ़ जाने में कामयाब हुए, मगर अंदर से कॉन्स्टेंटिनी और नोटास के सिपाही कुस्तुनतुनिया के आम शहरी, हत्ता की शहरी अवाम, औरतें और बच्चे तक भी लड़ने और मुदाफियत करने में मसरूफ हो गए। हर तरफ यही हालात थे। समंदर और खुश्की हर दो अतराफ से जोश व खरोश के साथ हमला जारी था। एक अजब हंगामा रास्तक है बपा था। कश्तियों के पस्ते लग गए।
मगर दोनों तरफ से कोई फरीक दुआ भर देने के लिए तैयार ना था। कॉन्स्टेंटाइन खुद घोड़े पर बैठा सुबह से बगैर कुछ खाए पिए इधर से उधर दौड़ता रहा। जॉन जस्टिनानी ने तलवारबाजी के ऐसे जौहर दिखाए कि सुल्तान मोहम्मद फतेह हैरान रह गया और बेइख्तियार होकर ये ख्वाहिश करने लगा कि काश ये मेरी फौज में होता। दोपहर तक उस्मानी फौज का एक सिपाही भी शहर में दाखिल ना हो सका। ईसाइयों ने अपने मरकज मिल्लत को बचाने के लिए हैरतअंगेज शुजाअत का सबूत दिया, लेकिन सुल्तान मोहम्मद फातेह अपनी इब्तिदाई नाकामी से मुतासिर ना हुए। वो एक अज़म के साथ उठे और दीवारे शहर के नजदीक एक मकाम पर उन्होंने 2 रकअत नमाज बा जमात अदा करने का हुक्म दिया। जमीन का वो हिस्सा जहां सुल्तान मोहम्मद फातेह और उनकी सेना ने नमाज अदा की वो हमेशा के लिए फातेह नमाज गाही बन गया। बिल आखिर सुल्तान ने अपनी लाडली फौज जैनिसरीज का एक बड़ा दस्ता अपने साथ लिया, जिसकी सफ़े अव्वल में आगा हसन, अब्दुल रहमान और रियाज बेग जैसे सिपाही थे। यूनानी और रूमी उस वक्त तक बिल्कुल खस्ता हो चुके थे, उनमें ताज़ा हमला करने की ताब ना थी। सुल्तान ने ताज़ा मुहिम पर रवाना होने से पहले अपने एक वजीरे खास को अपने पिरो मुर्शीद की खिदमत में रवाना किया और अर्ज की ये वक्त खास दुआ और इमदाद का है। मुहासरीन की हिम्मत और सख्त मुदाफत देखकर हमलावरों के दिल छूटे जाते थे और सुल्तान को अंदेशा था कि अगर आज कुस्तुनतुनिया फतेह ना हुआ तो फिर कभी ना हो सकेगा, क्योंकि आज हमलावर अपनी पूरी हिम्मत व ताकत सर्फ कर चुका था। सुल्तान का वजीर जब इस मुर्शिदी बंदे खुदागाह के खेमे के करीब पहुंचा तो दरबान ने इसे अंदर जाने से मना कर दिया, लेकिन उस्मानी वजीर ने दरबान को डांटा और कहा कि वो जरूर मुर्शिद सुल्तानी की खिदमत में हाजिर होकर सुल्तान का पैगाम पहुंचाएगा। ये कहकर वजीर खेमे में दाखिल हो गया। उसने देखा कि मुर्शिद सर झुकाए दुआ में मशरूफ है। उस्मानी वजीर के दाखिल होने पर इन्होंने सर उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, जाओ कुस्तुनतुनिया फतेह हो चुका है। उस्मानी वजीर को बुजुर्ग की बात पर यकीन न आया और वो वापस भागा, लेकिन खेमे से निकलकर उसने देखा कि शहर एक कुस्तुनतुनिया में इस्लामी परचम लहरा रहा था। दरअसल सुल्तान ने अपने वजीर को जिस वक्त अपने पिरो मुर्शीद की तरफ रवाना किया था वो वक्त बड़ा नाजुक था, और फिर ठीक उसी वक्त शहर की दीवार का वो हिस्सा जो सुल्तान के सामने था यकायक खुद ब खुद गिर पड़ा। इसके गिरने से खंदक पुर हो गई, नतीजन शहर में दाखिल होने का रास्ता साफ हो गया। दीवार का ये हिस्सा गिरा उधर एन उसी वक्त बंदरगाह की तरफ से बहरी फौज ने एक हिस्से पे कब्जा करके के इस्लामी झंडा नस्ब कर दिया। इस अलम को बुलंद और सामने की दीवार को मुहिदम देखकर सुल्तान के हमराह दस्ता, जिसका सालार आगा हसन था, वो शहर पर चढ़ पड़ा। आगा हसन बिला तावीर शहर पर चढ़ दौड़े, लेकिन ईसाई अभी भी हार मानने को तैयार न थे, और इसी दौरान कॉन्स्टेंटाइन को एक और गहरी चोट ये आई कि उसका बहादुर सिपाह सालार जस्टिनानी, जो गोया मुदाफत की रूह था, एक गहरा जख्म खाकर कुछ ऐसा खातिफ हुआ कि जंग से बिल्कुल ही किनारा कसी हो गया। ऐसे नाजुक वक्त में जब सुल्तान खुद अपनी पूरी कुव्वत के साथ हमले कर रहे थे, जस्टिनानी अपने साथियों को छोड़कर चला गया और यूं उसने शहर को मुसलमानों के सुपुर्द कर दिया। शहनशाह रूम ने जस्टिनानी को रोकने के लिए शदीद इसरार किया, लेकिन वो इस्लामी तलवारों से डर चुका था। चुनाचे उसने एक ना सुनी और फौरन बंदरगाह की तरफ चला गया। उसके हटते ही ईसाइयों में कमजोरी के आसार नमूदार होने लगे। चुनाचे रूमी शहनशाह ने खुद मौके पर पहुंचकर फौज की कमान अपने हाथ में ली, लेकिन सुल्तान मोहम्मद फातेह की फौज का हमला इतना सख्त था कि ईसाइयों की जांबाजी ज्यादा देर तक कायम न रह सकी। ईसाइयों ने खूब डटकर मुकाबला किया, मगर वो 10 ब 10 लड़ाई में मुसलमानों का मुकाबला करने के अहल न थे। सुल्तान की खास फौज के सिपाह सालार आगा हसन अपने 30 बेहतरीन साथियों के हमराह शहर पर कामयाबी के साथ चढ़ गया। रूमी शहनशाह और उसके मुहाफिज दस्ते आगा हसन को रोकने के लिए खुद आगे बढ़े। 30 मुसलमान सिपाहियों के मुकाबले में कई सौ ईसाई निकल आए। नतीजा साफ जाहिर था, लेकिन आगा हसन नतीजे से बेपरवाह ईसाई सिपाही दस्ते पर अपनी तलवार की बिजलियां गिराते हुए आगे आगे बढ़ने लगे। आगा हसन के जिस्म पर हजारों जख्म आए, लेकिन उनका हाथ किसी खुदकार मशीन की तरह बदस्तूर चलता रहा। यहाँ तक आगा हसन जख्मों से चूर चूर होकर गिरे और कलमा ए शहादत पढ़ते हुए शहादत का जाम पी लिया। इन 30 मुसलमान सिपाहियों में से 18 शहीद होकर गिर गए, बाकी कामयाब रहे। उनकी मदद को तुर्की फौज का दस्ता पहुंच गया। अब हर तरफ से मुसलमान शहर में दाखिल होने लगे और दरवाजे तोड़ तोड़ के अंदर घुसने लगे। शहर के चारों तरफ दीवार के साथ साथ और दीवार के अंदरूनी जानिब ईसाइयों की लाशों के अंबार लग गए। अब शहर की सबसे बड़ी दीवार पे सुर्ख हिलाली परचम लहरा रहा था। रूमी शहनशाह, जो अब तक बेजिगरी के साथ लड़ रहा था, अपने बहादुर सिपाहियों के हौसले छोड़ देने पर उम्मीद का दामन छोड़ बैठा। उसने अपने चारों तरफ देखते हुए जोर से पुकारा, क्या कोई ईसाई नहीं है जो मुझे अपने हाथों से कत्ल कर दे?
रूमी शहंशाह जो अब तक बेजिगरी के साथ लड़ रहा था, अपने बहादुर सिपाहियों के हौसले छोड़ देने पर उम्मीद का दामन छोड़ बैठा। लेकिन जब रोम के आखिरी कैसर को कोई जवाब ना मिला तो वो उस्मानी फौज में लड़ते हुए मारा गया। और इस तरह उसकी मौत पर 1100 साल से कायम बेजेंटिनी सल्तनत रूम का खात्मा हो गया, जिसकी इब्तिदा भी कॉन्स्टेंटाइन से हुई और इंतहा भी कॉन्स्टेंटाइन पर हुई। केसर का लक़ब एक तारीखी दास्तान बनकर रह गया। सरकारे दो आलम का वो इरशाद पूरा हो गया जो आपने पहले ही फरमा दिया था। सुबहान अल्लाह। चंद लम्हे के अंदर अंदर कुस्तुनतुनिया फातेहीन के पे दर पे दस्तों से भर गया। पहले तो इन्होंने फातेह की इब्तिदाई जोश में बचे कुछ सिपाहियों का कत्ल शुरू कर दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद जब ये जोश ठंडा हुआ और कुस्तुनतुनिया की तरफ से कोई मजाहमत बाकी ना रही तो उस्मानी फाजों ने अपनी तलवारें मियानों में कर ली। सुल्तान मोहम्मद फातेह अपने बहादुर सालारों और साथियों के हमरा घोड़े पर सवार होकर उसी दीवार के रास्ते से शहर में दाखिल हुए। सुल्तान का घोड़ा जब उस सुतून के पास पहुंचा तो कुस्तुनतुनिया के हजारों ईसाई सर उठाकर आसमान की तरफ देखने लगे। इन्हें तवक्को थी कि आसमानी फरिश्ता हाथ में तलवार लिए अभी नाजिल होगा और तुर्क सुल्तान अपने साथियों समेत भाग उठेगा। लेकिन सुल्तान मोहम्मद फतेह उस सुतून से भी आगे बढ़कर सेंट सूफिया के दरवाजे तक पहुंच गए। ना कोई फरिश्ता आसमान से आया और ना रूमियों की शिकस्त फतेह में तब्दील हुई। आज वो सुल्तान मोहम्मद खान नहीं बल्कि सुल्तान मोहम्मद फतेह बन चुके थे। काशिम बिन हुसाम भी सुल्तान मोहम्मद फातेह के हमराह आया सोफिया के दरवाजे पर अपने घोड़े पर से उतरे। वो यहाँ कई मर्तबा आ चुके थे। सुल्तान भी आया सोफिया के दरवाजे पर ही मौजूद थे। सुल्तान मोहम्मद फातेह ने अपने सिपाहियों से ये वादा किया था कि जोहर की नमाज आया सोफिया में पढ़ेंगे। आया सोफिया में सुल्तान मोहम्मद फातेह के हुक्म पर अल्लाह अकबर की सदाएं गूंजने लगी। सुल्तान और उनके साथी खुदा ए वाहिद की तस्बीह व तकद्दुस के लिए सजदे किए तो आया सोफिया के हाल में एक तरफ खड़े ईसाई पादरियों की आहें सिसकियां निकल गई। नमाज से फारिग होकर सुल्तान मोहम्मद फातेह ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो जाके कॉन्स्टेंटाइन की लाश को तलाश करे। कॉन्स्टेंटाइन सेंट रोमोनोस गेट के करीब ही लड़ता हुआ मारा गया था। सबसे ज्यादा कत्ल खून सेंट रोमोनोस के दरवाजे पर हुआ था, जहां इस वक्त ईसाइयों की लाशों के अंबार पड़े थे। इस जगह बहुत सी लाशी के दरमियान कॉन्स्टेंटाइन की लाश मिली जिसके जिस्म पर सिर्फ 2 जख्म आए थे। सुल्तान के सिपाही कॉन्स्टेंटाइन की लाश को लेकर सुल्तान मोहम्मद फातेह की खिदमत में ले आए और इस तरह कुस्तुनतुनिया की शानदार फतह हुई। दोस्तों, आपको यह सच्ची किस्सा कैसी लगी? कमेंट में हमें जरूर बताइएगा और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। आप नहीं जानते एक वीडियो बनाने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑन करना ना भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियो के अपडेट मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।